ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसको डील करेंगे। कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड्स। इट मींस अगर पहले ये स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट दिस इज एबीसी। ये हमारा एक ट्रायंगल है जो एबीसी कहला रहा है। तो AB के मिड पॉइंट, सपोज दैट दिस पॉइंट इज डी, इससे हमने एक पैरेलल, इसके मिड पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन BC के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो होगा AC को भी उसके मिड पॉइंट पर काटेगा। तो अगर हम इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये कह रहा है जो ये जो यहां पर जो काट रहा है E जो है, E आपका AC का मिड पॉइंट है। एक साइड का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, जो ये BC के पैरेलल है, इसके मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये जो पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो इस साइड ये जो AC है उसके मिड पॉइंट को क्रॉस करेगा। यही कर रहा है। तो पहले फिगर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। लेट ABC बी अ ट्रायंगल in which D is the midpoint. D is the midpoint of AB, जिसमें D जो है AB का मिड पॉइंट है एंड DE पैरेलल टू BC। DE जो है वो पैरेलल टू BC है। देन वी हैव टू प्रूव तब हमको क्या सिद्ध करना है, प्रूफ जो करना है, जो E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज AE इक्वल टू EC। या तो AE इक्वल टू EC प्रूव कर दीजिए। AE इक्वल टू EC अगर प्रूव कर देते हैं तो पर भी हो जाता है E मिड पॉइंट, या फिर आप इसको इनवर्स आप कह सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन अब आती है बारी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो C से ये जो BD है आपका, BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो DE प्रोड्यूस्ड जो है इसको F पर मिलेगी, तो दिस पॉइंट इज F। CF जो है वो आपका BD के पैरेलल है। तो एक इसको लिखते हैं जो थ्रू C वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BD, पैरेलल टू BD कहिए चाहे AB कहिए, जो लिखना है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। पैरेलल टू BD दैट मीट्स DE प्रोड्यूस्ड एट F। जो DE को जो हमने प्रोड्यूस आगे बढ़ाया उसको F पर मिलता है। DE को सीधा हम आगे बढ़ाते हैं और C से BD के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर देती है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज आवर F। नाउ प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं जो DE पैरेलल टू BC आपको गिवन है, DE पैरेलल टू BC, इट इंप्लाइज दैट DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC हो जाएगा। DE पैरेलल टू BC ये आपका गिवन डाटा है, तो इससे हम कह सकते हैं DE को आगे बढ़ाया तो F पर पहुंचा है, तो DF पैरेलल टू BC। एंड बाय कंस्ट्रक्शन आपका क्या था, जो BD इज पैरेलल टू CF, ये है आपका बाय कंस्ट्रक्शन है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो किसी क्वाड्रिलेटरल में तो हम कहते हैं क्या, इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ही है जो a quadrilateral is said to be a parallelogram if its opposite pair of sides are parallel. Therefore हम कह सकते हैं जो BDFC is a parallelogram, BDFC is a parallelogram। अब ये जो पैरेललोग्राम है, तो अब देखिए क्या हो रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम है। अब DE है, EF है, एक ये ट्रायंगल आता है और एक ये ट्रायंगल आता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या, जो BDFC पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं जो BF जो है, BF कर रहे हैं, दैट इज DF। तो इसका अर्थ हुआ जो DF जो है आपका इक्वल टू BC है, DF जो है वो आपका इक्वल टू BC है। और ये भी कह सकते हैं जो DF इक्वल टू BC, यस पैरेललोग्राम है तो, और BD जो है वो FC के बराबर है या CF के बराबर है, BD बराबर CF। और BD बराबर CF क्या इंप्लाइज करेगा, तो D मिड पॉइंट है तो BD और AD भी तो बराबर है, इट इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF। क्यों, क्योंकि जब D AB का मिड पॉइंट है तो AD और BD दोनों इक्वल होगा, तो इसीलिए BD इक्वल टू CF इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू CF। और एक डाटा और, जब BD आपका यही है ना, आपका B और D, और ये आपका C और F है, और ये DF मिल रहा है, ठीक है, और यही पॉइंट आगे चल के A होती है। तो आप ये देख रहे हैं जो अगर ये BD और CF
पैरेलल है तो इट मींस क्या, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाता है, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं जो एंगल एडीएफ या एडीई कर दीजिए, एडीई इक्वल टू एंगल सीएफबी। क्यों भाई, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बीडीसी या पैरेलल लाइन है इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल सीएफई। हम क्या देख रहे हैं, जो एडी इक्वल टू सीएफ, ये अब ये प्रूव किए हैं, और एंगल एडीई इक्वल टू एंगल सीएफबी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों हम पहले बता चुके हैं। और एक चीज और है, ये है एंगल एईडी जो कि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल सीईएफ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल। तो हम कह सकते हैं जो एंगल सीईएफ एईडी सॉरी एंगल एईडी इक्वल टू एंगल सीईएफ। तो बाय एएस ट्रायंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएफई। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये देखिए डबल एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल था एट द टाइम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी व्हेन वी वर प्रूविंग। तो इसके सामने का साइड ए और इसमें इसके सामने का साइड ईसी, तो ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू ईसी। इट मींस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब नेक्स्ट डे हम सॉल्व करेंगे आपका एक्सरसाइज 8.2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।